हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम जेईई एडवांस का 2026 का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से एक क्वेश्चन आया है, उसको डिस्कस करेंगे। तो अगर आप जेईई मेंस या एडवांस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए बहुत यूजफुल है। आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, राइट। तो देखते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन बोला गया है कि एक पॉइंट पी है, वो एक पैराबोला पे वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर पे। तो एक पॉइंट पी है, वो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक कर्व है पैराबोला पे, उस पे लाई जा रहा है, राइट। तो उसने बोला है स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द पैराबोला एट पॉइंट पी। तो मान लो पॉइंट है x1 y1। तो मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट दिया है उस पॉइंट पी पे। इसका मतलब dy बाई डी एक्स की वैल्यू दी है एट पॉइंट पी, मतलब x1 y1 पे वैल्यू दी है, वो आपको 4 दी है, राइट। और क्यू एक पॉइंट है जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और ये जो क्यू पॉइंट है वो एक सर्किल पे है, राइट। क्यू पॉइंट जो है वो सर्किल पे, सर्किल क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2। और उस पॉइंट क्यू पर मान लेते हैं x2, y2। उस पॉइंट पर जो टेंजेंट दिया गया है, मान लीजिए x2, y2, उस पॉइंट पर टेंजेंट का जो स्लोप दिया गया है वो आपको दिया गया है -1। ये -1 हो जाएगा। अब एक और आपको पॉइंट दिया है r, और आर जो पॉइंट है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और क्यू भी किस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो आर एक पॉइंट है वो इलिप्स पे लाई कर रहा है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 8 इस इलिप्स पे है, राइट। तो इस पर टेंजेंट का स्लोप दिया है, मान लो ये पॉइंट है x3, y3। तो इस पर टेंजेंट का जो स्लोप दिया है वो कितना दिया है, सिंपल आपको दिया है -1/2, ठीक है। तो आपको एक सर्कल की रेडियस निकालनी है जो पी क्यू आर तीनों से पास कर रहा होगा, राइट। तो अब आप देखो, अगर मैं कोई भी कर्व है, राइट। तो अगर आप किसी मान लो पॉइंट, एक जनरल पॉइंट है x, y, एक कर्व है एफ एक्स, वाई इक्वल टू 0, राइट। तो अगर आप उस पर टेंजेंट का स्लोप निकालते हो, इसका मतलब क्या है, एक पॉइंट मान लो x1, y1, राइट। तो आप उसको डिफ्रेंशिएट करो, डी वाई बाई डी एक्स निकालो, मान लो ये y है, राइट। और उस पॉइंट पे उसकी वैल्यू निकाल दो, तो वही आपको क्या देता है, स्लोप देता है, राइट। स्लोप एट पॉइंट x1, y1, ठीक है। तो बस इसी कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। और एक कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे अगर एक राइट एंगल टेंगल है, तो राइट एंगल टेंगल की जो हाइपोटेनस होती है उसकी वैल्यू 2r होती है। और ये r क्या है, r एक ऐसे सर्किल की रेडियस है जो इस सर्किल के तीनों वर्टेक्स से क्या कर रही है, पास कर रही है, ठीक है। तो इसकी क्या है, रेडियस है r, मतलब r क्या है, इस टेंगल के सरकम रेडियस है, राइट। तो बस हमें रेडियस पहुंची है, राइट। तो अब आप देखो कैसे करते हैं। तो अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये क्या है, इसको डिफ्रेंशिएट करो तो ये आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर 2x आ जाएगा। और उस पॉइंट पे निकालोगे तो वैल्यू आ जाएगी x1, y1, तो ये आ जाएगा 2x1, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स इसकी वैल्यू 4 दी है, तो 2x1 कितना हो गया, 4। तो x1 की वैल्यू कितनी है बताओ, 2। x1 2 है, अब ये पॉइंट है वो इस कर्व पे भी लाई करेगा, तो y1 बराबर x1 स्क्वायर हो जाएगा। तो y1 की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितना आ जाएगी, 4। इसका मतलब हमारा जो पॉइंट है P वो कितना आ गया, 2,4, राइट। ऐसे ही आप इस कर्व को डिफ्रेंशिएट करो, इस वाले को। अगर आप डिफ्रेंशिएट करो तो 2x प्लस 2y डी वाई बाई डी एक्स कितना हो जाएगा बताओ, 0 हो जाएगा। तो y डी वाई बाई डी एक्स कितना हो जाएगा बताओ, माइनस का x हो जाएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स कितना हो जाएगा बताओ, माइनस का x अपॉन वाई हो जाएगा। और पॉइंट पे कितना दिया है, पॉइंट अगर आप डालोगे एट पॉइंट x2, y2, तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा माइनस का x2 अपॉन y2।
और इस पॉइंट पे जो यही स्लोप देता है, और इस स्लोप की वैल्यू आपको दी है ऑलरेडी -1। इसका मतलब x2 किसके इक्वल हो गया, बाई टू के। अब ये जो पॉइंट है x2/2 वो इक्वेशन में भी सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब x2² प्लस y2² क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और दोनों इक्वल हैं तो 2x2² क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो x2² कितना हो जाएगा बताओ, 1। अगर x2² 1 है तो x2 कितना हो जाएगा बताओ, +-1। क्योंकि वो ऑलरेडी बोल दिया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इसका मतलब हमें x2 को क्या लेना पड़ेगा, केवल +1 लेना पड़ेगा। अब x2 और y2 इक्वल है तो y2 भी कितना हो जाएगा, 1। इसका मतलब ये जो पॉइंट है Q वो कितना हो जाएगा बताओ, 1,1। ठीक है, तो पॉइंट भी हमें Q मिल गया। अब ऐसे ही R पे निकाल लो। तो R को अगर आप डिफरेंशिएट करोगे इस कर्व को तो क्या मिल जाएगा, 2x प्लस 8y dy बाई डी एक्स कितना आ गया, 0। तो ये आ जाएगा x प्लस 4y dy बाई डी एक्स कितना आ जाएगा बताओ, 0 आ जाएगा। तो यहाँ से dy बाई डी एक्स आ जाएगा कितना, माइनस का x/4y। अगर आप उस पॉइंट पे निकालोगे R पे तो dy बाई डी एक्स एट पॉइंट x3, y3 कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा माइनस का x3/4/3। और उसकी वैल्यू आपको दी है -1/2, यहाँ से ये वाली, राइट। तो अब इसको सॉल्व करो, इसका मतलब x3 आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ y3। अब ये जो पॉइंट है वो इस इक्वेशन में मिलाई करें। इसका मतलब x3² प्लस 4y3² कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब आप x3 की वैल्यू रख दो तो ये कितना आ जाएगा, 4y3² प्लस 4y3² कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो 8y3² कितना हो जाएगा बताओ, 8 हो जाएगा। तो y3² कितना हो जाएगा, 1। तो y3 कितना आ जाएगा, +-1। बट उसने बोला है कि ये भी पॉइंट जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। आप देखो ये जो पॉइंट है वो कहाँ लाई कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और ये, ठीक है ना। इसका मतलब हमें y3 की जो वैल्यू कंसिडर करनी है वो केवल +1 करना है। अगर y3 1 है तो x3 कितना हो जाएगा, x3 हो जाएगा 2। तो हमारा जो पॉइंट हो गया वो R पॉइंट हो गया 2,1। अब देखो हमारे पास 3 पॉइंट है तो पहले आप इनसे ट्रायंगल बना लो। तो अगर आप P का कोऑर्डिनेट ये है, Q का ये है और R का ये है, तो अगर आप देखोगे P और R में x कोऑर्डिनेट सेम है, राइट। x कोऑर्डिनेट सेम है इसका मतलब वर्टिकल लाइन बनेगी ऐसे। तो यहाँ पे कहीं P होगा, R होगा, जिसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2,1, राइट। ये मान लो 2,1 है। और फिर यहाँ पे कहीं P होगा जिसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2,4, ठीक है। और ये जो Q कोऑर्डिनेट है उसको हम, इसका जो x कोऑर्डिनेट है, y कोऑर्डिनेट है वो 1 है और इसका भी 1 है। इसका मतलब वो वाले जो पॉइंट होगा वो यहाँ पे कहीं होगा, राइट। तो ये मान लो Q है, ये है 1,1। तो अगर आप देखोगे तो ये कुछ नहीं बन जाएगा, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल ही बन जाएगा, राइट। तो हमें क्या करना है, इस ट्रायंगल पे जो सर्कम सर्किल होगी उसकी रेडियस बतानी है। तो अगर आप राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में मैंने जैसे बताया था, तो अगर आप राइट एंगल ट्रायंगल है ये वाला, ठीक है, तो इसकी जो ये हाइपोटेनस होती है इसकी लेंथ 2r होती है, ठीक है। तो बस उसको यूज कर लेंगे। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो आप सिर्फ आप इसकी डिस्टेंस निकाल लो तो पी क्यू कितना हो जाएगा, 2r हो जाएगा। और पी क्यू है कितना, √2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 1 का होल स्क्वायर। ये कितना आ जाएगा, 2r आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 9 और +1, राइट। तो 2r हो जाएगा √10। 2r कितना हो जाएगा, √10। r कितना आ जाएगा, √10/2। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा √10/4। वो होता है √5/, इसका मतलब रेडियस कितना हो जाएगा, √5/, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया हो। तो रेडियस ही पूछा गया था तो इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर
ये सी जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई हो। थैंक यू।